जानते हैं कि आपके जीवन की रुकावटें, अनसुलझे दर्द और भावनात्मक संघर्ष अक्सर आपके अवचेतन मन में छिपे हुए ट्रॉमा का नतीजा हो सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे हील किया जा सकता है। हाँ, आप अपने अवचेतन मन को ठीक कर सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आइए इस यात्रा को गहराई से समझें। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपका दुख, डर और असफलता आपके बचपन या किसी पुराने अनुभव से जुड़े हुए हैं? और इससे भी जरूरी बात, आप इन सबको ठीक कर सकते हैं। बस सही तरीका अपनाने की जरूरत है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ट्रॉमा को समझना और स्वीकार करना, एक्नॉलेजिंग ट्रॉमा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की समस्याएं और रुकावटें क्यों बार बार आपके सामने आती हैं? इसका कारण अक्सर हमारे अवचेतन मन में छिपा होता है। ट्रॉमा यानी कोई ऐसी घटना जिसने हमारे दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला हो, हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। यह केवल बड़े हादसों का नतीजा नहीं होता। बचपन में माता पिता की डांट, स्कूल में किसी का मजाक उड़ाना, किसी करीबी रिश्ते में असफलता या एक छोटा सा डर भी ट्रॉमा बन सकता है। यह दर्द हमारे दिमाग और शरीर में छुपा रह सकता है और समय के साथ यह हमारी भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करने लगता है। ट्रॉमा से हीलिंग की प्रक्रिया में सबसे पहला और जरूरी कदम है इसे स्वीकार करना। स्वीकार करना कि आप दर्द में हैं या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको प्रभावित किया है। अक्सर हम अपने दर्द को नजरअंदाज कर देते हैं या यह मान लेते हैं कि समय के साथ यह खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप इसे पहचानते और स्वीकार नहीं करते, यह दर्द आपके भीतर छुपा रहता है और धीरे धीरे आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। इस स्वीकार्यता को आसान बनाने के लिए आप जर्नलिंग का सहारा ले सकते हैं। एक डायरी लें और हर दिन उसमें अपने विचार और भावनाएं लिखें। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह प्रक्रिया आपको अपने ट्रॉमा के स्रोत को पहचानने में मदद करेगी। उदाहरण के तौर पर, यदि आपको बार बार ऐसा लगता है कि लोग आपकी बात नहीं सुनते या आपकी कद्र नहीं करते, तो आप अपने बचपन की उन घटनाओं को याद कर सकते हैं जहां आपको ऐसा अनुभव हुआ हो। यह प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, लेकिन यह आपको उस जड़ तक पहुंचने में मदद करेगी जहां से आपका ट्रॉमा शुरू हुआ था। ट्रॉमा को स्वीकार करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह आपको यह समझने का मौका देता है कि आप अपने दर्द के प्रति क्या सोचते हैं। इसे स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह बताता है कि आप अपने हीलिंग के लिए तैयार हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है खुद से दया और करुणा का व्यवहार करना। खुद को दोष देने की बजाय यह समझें कि आप इंसान हैं और हर इंसान कभी न कभी दर्द और संघर्ष से गुजरता है। याद रखें, ट्रॉमा हीलिंग का यह पहला कदम ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं, तो आप खुद को बदलाव के लिए तैयार करते हैं। यह समझना कि आपका दर्द आपकी जिंदगी को नियंत्रित कर रहा है और इसे बदलने की जरूरत है, अपने आप में एक बड़ी जीत है। माइंडफुलनेस और ध्यान, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। हमारा मन अक्सर हमारे ट्रॉमा और दर्द को नियंत्रित करता है। जब भी हम कोई नकारात्मक घटना याद करते हैं या किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, हमारा दिमाग पुराने दर्द और डर को फिर से जगा देता है। यही वजह है कि माइंडफुलनेस और ध्यान ट्रॉमा हीलिंग की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना। अक्सर हमारा ध्यान अतीत के दुखद अनुभवों या भविष्य की चिंताओं में लगा रहता है। माइंडफुलनेस हमें यह सिखाती है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को जज किए बिना देखें और स्वीकार करें। ध्यान यानी मेडिटेशन इस प्रक्रिया को और गहराई से समझने में मदद करता है। शुरुआत में केवल 5 मिनट का ध्यान भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। गहरी सांसें लें और ध्यान दें कि आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं। जब कोई दर्दनाक या नकारात्मक विचार आए, उसे भगाने की कोशिश न करें।
बस उसे देखें और उसे बह जाने दें। एक और शक्तिशाली तकनीक है बॉडी स्कैन मेडिटेशन। इसमें आप अपने शरीर के हर हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं। धीरे धीरे महसूस करें कि आपके शरीर के किस हिस्से में तनाव या दर्द जमा है। जब आप इसे पहचान लेते हैं तो इसे छोड़ने की कोशिश करें। यह अभ्यास न केवल आपके शरीर को आराम देता है बल्कि आपके दिमाग को भी शांत करता है। माइंडफुलनेस और ध्यान के और भी कई फायदे हैं। यह आपके मन को शांत करता है, तनाव को कम करता है और आपको अपने ट्रॉमा को प्रोसेस करने का मौका देता है। ध्यान का नियमित अभ्यास आपके दिमाग और शरीर के बीच एक मजबूत संबंध बनाता है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपका ट्रॉमा केवल एक घटना है, न कि आपकी पूरी पहचान। ध्यान और माइंडफुलनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे नियमित रूप से करेंगे, यह आपकी हीलिंग प्रक्रिया को तेज करेगा। यह आपको एक नई दृष्टि और सकारात्मक ऊर्जा देगा। सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस टू रिप्रोग्राम योर माइंड। हम जो कुछ भी सोचते हैं वह हमारी वास्तविकता को बनाता है। यदि हम खुद से बार बार कहते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता या मैं कभी खुश नहीं हो सकता, तो यह हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। सकारात्मक पुष्टि यानी पॉजिटिव अफर्मेशन इस नकारात्मक सोच को बदलने का एक आसान और प्रभावी तरीका है। अफर्मेशन का मतलब है अपने मन में सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराना ताकि वे आपके अवचेतन मन में गहराई से बस जाएं। यह प्रक्रिया आपके पुराने नकारात्मक विश्वासों को बदलकर नए और सकारात्मक विश्वास पैदा करती है। हर सुबह और रात को अपने आप से कुछ सकारात्मक वाक्य कहें। उदाहरण के तौर पर, मैं अपने दर्द को छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं प्यार और शांति का हकदार हूं। मैं अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करता हूं। जब आप इन वाक्यों को बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इन्हें सच मानने लगता है। यह एक तरह से आपके दिमाग को रिप्रोग्राम करने का तरीका है। आईने के सामने खड़े होकर खुद से ये वाक्य कहना और भी प्रभावी होता है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको यह महसूस कराता है कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं। शरीर से जुड़े ट्रॉमा को मुक्त करना, रिलीजिंग ट्रॉमा स्टोर्ड इन द बॉडी। ट्रॉमा केवल दिमाग में नहीं बल्कि हमारे शरीर में भी जमा हो जाता है। आपने कभी महसूस किया होगा कि जब आप तनाव में होते हैं तो आपके कंधे भारी महसूस करते हैं, पीठ में दर्द होता है या दिल की धड़कन तेज हो जाती है। यह सब शरीर में जमा ट्रॉमा का संकेत हो सकता है। हमारा शरीर और मन गहराई से जुड़े हुए हैं। जब भी हम कोई दर्दनाक घटना का अनुभव करते हैं तो हमारा शरीर उसे अपने भीतर जमा कर लेता है। यह तनाव समय के साथ शारीरिक बीमारियों में बदल सकता है। ट्रॉमा रिलीज के लिए क्या करें? योग और शारीरिक व्यायाम। योग आपके शरीर में जमा तनाव को मुक्त करने का एक शक्तिशाली तरीका है। ट्रॉमा रिलीज के लिए विशेष योगासन जैसे बालासन, शवासन और उत्कटासन करें। सांस की एक्सरसाइज, गहरी सांसें लें और अपने शरीर को रिलैक्स करें। यह अभ्यास आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है और शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है। डांस और मूवमेंट थेरेपी। खुलकर डांस करना एक अद्भुत तरीका है जिससे आप अपनी दबी हुई भावनाओं को बाहर निकाल सकते हैं। यह न केवल शरीर को तनाव मुक्त करता है बल्कि आपके दिमाग को भी राहत देता है। स्मृति आधारित मसाज या एक्यूपंक्चर। ये तकनीकें आपके शरीर के उन हिस्सों में जमा तनाव को दूर करने में मदद कर सकती हैं जहां ट्रॉमा जमा है। शरीर से ट्रॉमा को मुक्त करना एक गहरी प्रक्रिया है। इसे समय दें और अपने शरीर को आराम दें। सामुदायिक सहयोग, बिल्डिंग अ सपोर्ट सिस्टम। ट्रॉमा से उबरना एक व्यक्तिगत यात्रा हो सकती है, लेकिन इस यात्रा में सही लोगों का सहयोग आपकी हीलिंग प्रक्रिया को बहुत तेज कर सकता है। जब आप किसी दर्दनाक अनुभव से गुजरते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं और कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता।
लेकिन सच यह है कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो या तो हमारे दर्द को समझ सकते हैं या खुद भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं। अपने ट्रॉमा से उबरने के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाना बेहद महत्वपूर्ण है। सपोर्ट सिस्टम का महत्व। जब आप अपने दर्द को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो उसका बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। कई बार हम अपने मन में दर्द को इतने लंबे समय तक दबाकर रखते हैं कि वह हमारी सोच और व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जब आप अपने दर्द को किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करते हैं तो यह आपको यह एहसास कराता है कि आप अकेले नहीं हैं। इसके अलावा दूसरों से मिली सहानुभूति और समर्थन आपको आत्मविश्वास देता है और आपको यह समझने में मदद करता है कि आपकी भावनाएं पूरी तरह से सामान्य हैं। किससे सहयोग लें? परिवार और करीबी दोस्त। आपके परिवार और दोस्त आपकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके करीबी लोग आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं तो उनके साथ अपनी बातें साझा करें। यह बातचीत आपके रिश्तों को और गहरा बनाएगी और आपको मानसिक शांति भी देगी। अपने माता पिता, भाई बहन या दोस्तों के साथ बैठकर अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करें। उनसे कहें कि आप केवल अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं और उनके सुझाव या सलाह की जरूरत नहीं है। सपोर्ट ग्रुप्स उन लोगों के समुदाय होते हैं जो आपके जैसे ही अनुभवों से गुजर रहे होते हैं। इनमें शामिल होने से आप अपने दर्द को साझा कर सकते हैं और दूसरों के अनुभवों से सीख सकते हैं। यह समूह आपके लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है जहां आप बिना किसी जजमेंट के अपने दिल की बात कह सकते हैं। ऐसे ग्रुप्स आपको यह एहसास कराते हैं कि आप अकेले नहीं हैं और कई लोग ठीक आपकी स्थिति में हैं। ऑनलाइन समुदाय। यदि आप सपोर्ट ग्रुप में शामिल नहीं हो सकते तो ऑनलाइन समुदाय एक बेहतरीन विकल्प है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे प्लेटफॉर्म और फोरम्स हैं जहां लोग अपने अनुभव साझा करते हैं और दूसरों को सहारा देते हैं। आप फेसबुक ग्रुप्स, रेडिट फोरम या विशेष ट्रॉमा हीलिंग वेबसाइट्स पर शामिल हो सकते हैं। यह विकल्प खासतौर पर उन लोगों के लिए मददगार है जो व्यक्तिगत रूप से अपनी बातें साझा करने में झिझकते हैं। साझा करना क्यों महत्वपूर्ण है? ट्रॉमा से उबरने की प्रक्रिया में दर्द और भावनाओं को अंदर दबाकर रखना बहुत हानिकारक हो सकता है। जब आप अपने दर्द को बाहर निकालते हैं तो यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। भावनात्मक राहत। अपने दर्द को साझा करने से आप भावनात्मक रूप से हल्का महसूस करते हैं। नए दृष्टिकोण। जब आप दूसरों से बात करते हैं तो वे आपके अनुभव को एक अलग नजरिए से देख सकते हैं जो आपके लिए मददगार हो सकता है। समस्या समाधान। सपोर्ट सिस्टम से आपको नए सुझाव और समाधान मिल सकते हैं जिन पर आपने शायद पहले विचार नहीं किया हो। जब आप दूसरों के साथ अपने दर्द को साझा करते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सही व्यक्ति का चयन करें। हमेशा ऐसे लोगों का चयन करें जिन पर आपको भरोसा हो। यह बहुत जरूरी है कि आप अपने दिल की बात ऐसे व्यक्ति से करें जो आपकी भावनाओं को समझ सके और उन्हें सम्मान दे। अपनी सीमाओं को पहचानें। अपनी भावनाओं को साझा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि कब रुकना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है या उसे आपके दर्द से फर्क नहीं पड़ रहा है तो उनसे बात बंद कर दें। स्वस्थ संचार बनाए रखें। बातचीत का मतलब सिर्फ अपनी बात कहना नहीं है। दूसरों की प्रतिक्रिया को भी ध्यान से सुनें। यह प्रक्रिया आपके और आपके सपोर्ट सिस्टम के बीच बेहतर संबंध बनाने में मदद करेगी। सपोर्ट सिस्टम को मजबूत कैसे बनाएं? दूसरों को भी सुनें। जब आप किसी के साथ अपनी भावनाएं साझा करते हैं तो उनकी भावनाओं को भी सुनें। यह रिश्ता दो तरफा होना चाहिए। आभार व्यक्त करें। जिन लोगों ने आपके मुश्किल समय में आपका साथ दिया, उनका आभार मानें। यह आपके रिश्तों को और गहरा बनाएगा। लंबे समय तक जुड़े रहें। सपोर्ट सिस्टम केवल ट्रॉमा से उबरने के लिए नहीं होता।
इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखें ताकि भविष्य में भी यह आपके काम आ सके। सपोर्ट सिस्टम बनाना और उसे बनाए रखना आपके ट्रॉमा हीलिंग की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। यह आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और आपको यह एहसास कराता है कि आप अकेले नहीं हैं। ट्रॉमा से उबरने की यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन सही लोगों के सहयोग से यह प्रक्रिया आसान और तेज हो जाती है। याद रखें, अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ साझा करने में कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आपकी ताकत को दर्शाता है। हीलिंग में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन यह याद रखें कि यह यात्रा आपकी भलाई के लिए है। हर छोटे कदम को एक बड़ी जीत माने। हीलिंग की यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन इसका हर कदम आपको एक नई जिंदगी की ओर ले जाता है। आपके भीतर इसे पूरा करने की ताकत है। धैर्य और आत्मकरुणा, पेशेंस एंड सेल्फ कंपैशन। ट्रॉमा से उबरने की यात्रा एक लंबा और जटिल सफर हो सकता है। यह प्रक्रिया अक्सर सीधी रेखा में नहीं चलती। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि आपने बहुत प्रगति कर ली है, तो कभी ऐसा लगता है कि आप वहीं के वहीं खड़े हैं। ऐसे में धैर्य रखना और अपने प्रति करुणा का भाव बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही दो गुण हैं जो आपको इस प्रक्रिया के दौरान मजबूत बनाए रखते हैं और आपको आगे बढ़ने का साहस देते हैं। हीलिंग एक धीमी प्रक्रिया है। हीलिंग का अर्थ है न केवल आपके मन में जमा दर्द और डर को समझना, बल्कि उसे धीरे धीरे छोड़ना और अपनी जिंदगी में सकारात्मकता का स्वागत करना। यह काम रातों रात नहीं हो सकता। समय का महत्व। ट्रॉमा को हील करना किसी चोट को ठीक करने जैसा है। जैसे एक शारीरिक घाव को ठीक होने में समय लगता है, वैसे ही मानसिक और भावनात्मक घावों को भी समय चाहिए। हर किसी का सफर अलग होता है। कुछ लोग अपने ट्रॉमा से जल्दी उबर जाते हैं, जबकि दूसरों को इसमें ज्यादा समय लगता है। यह पूरी तरह से सामान्य है। इस बात को स्वीकार करना जरूरी है कि आपकी यात्रा किसी और की यात्रा से अलग होगी। धैर्य क्यों जरूरी है? अनदेखे उतार चढ़ाव। ट्रॉमा से उबरने के दौरान कभी कभी पुरानी यादें अचानक सामने आ जाती हैं। यह प्रक्रिया आपको हतोत्साहित कर सकती है, लेकिन इन पलों में यह समझना जरूरी है कि यह केवल एक अस्थायी स्थिति है। धैर्य रखने से आप इसे बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। छोटे कदमों की सराहना। ट्रॉमा हीलिंग छोटे छोटे कदमों का परिणाम है। धैर्य रखने से आप अपनी प्रगति को पहचानने और उसकी सराहना करने में सक्षम होते हैं। आत्मसंयम। कई बार आप खुद से सवाल करेंगे, क्यों मैं इतनी जल्दी ठीक नहीं हो रहा, या क्या मैं इसे कभी पूरी तरह से पार कर पाऊंगा? धैर्य रखने से आप इन सवालों के दबाव को कम कर सकते हैं और अपने सफर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आत्मकरुणा का अर्थ क्या है? आत्मकरुणा का मतलब है अपने साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा आप किसी करीबी दोस्त या प्रियजन के साथ करते हैं। जब हम किसी दर्दनाक अनुभव से गुजरते हैं तो अक्सर खुद को ही दोष देने लगते हैं। यह भावना हीलिंग को और कठिन बना देती है। आत्मकरुणा का अभ्यास आपको यह समझने में मदद करता है कि आप इंसान हैं और हर इंसान से गलतियां हो सकती हैं। आत्मकरुणा को कैसे अपनाएं? खुद से प्यार करें। जब भी आप निराश महसूस करें, खुद से कहें, मैं इस समय संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन यह सामान्य है। मैं अपने लिए सहानुभूति और करुणा रखता हूं। दया का व्यवहार करें। खुद पर कठोर होने की बजाय अपनी छोटी छोटी सफलताओं को सराहें। अगर आप किसी दिन अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो इसे स्वीकार करें और खुद को आराम दें। खुद से सकारात्मक संवाद करें। हम अक्सर अपने मन में खुद से कठोर बातें करते हैं, जैसे मुझे इतना कमजोर नहीं होना चाहिए या मुझे अब तक ठीक हो जाना चाहिए था। इस तरह की नकारात्मक बातों को रोकें और उनकी जगह सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं सुधार कर रहा हूं या मैं अपने लिए समय ले सकता हूं। अपनी सीमाओं को स्वीकार करें। हर व्यक्ति की एक सीमा होती है। यह स्वीकार करना कि आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते, आत्मकरुणा का एक बड़ा हिस्सा है।
धैर्य और आत्मकरुणा के फायदे। तनाव में कमी। जब आप धैर्य रखते हैं और खुद पर दबाव डालना छोड़ देते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है। हीलिंग प्रक्रिया में सुधार। आत्मकरुणा और धैर्य आपको अपनी भावनाओं को गहराई से समझने का समय देते हैं, जिससे आपकी हीलिंग प्रक्रिया तेज हो जाती है। दूसरों के साथ बेहतर संबंध। जब आप खुद के प्रति दयालु होते हैं तो आप दूसरों के प्रति भी करुणामय और सहानुभूतिशील हो जाते हैं। धैर्य और आत्मकरुणा का अभ्यास कैसे करें? माइंडफुलनेस को अपनाएं। जब भी आप खुद को निराश महसूस करें तो कुछ गहरी सांसें लें और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। यह अभ्यास आपको अपने दर्द से अलग होने और स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। जर्नलिंग करें। हर दिन लिखें कि आपने खुद के लिए क्या अच्छा किया। यह अभ्यास आपको अपने प्रयासों की सराहना करने में मदद करता है। छोटी खुशियों की तलाश करें। ट्रॉमा हीलिंग की प्रक्रिया में छोटे छोटे पलों की खुशी को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छी किताब पढ़ना, दोस्तों के साथ समय बिताना या प्रकृति में समय बिताना आपके मन को शांत कर सकता है। अपनी प्रगति को मापें। कभी कभी हमें लगता है कि हम कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि आप अपनी प्रगति को ट्रैक करें। यह देखकर कि आपने कहां से शुरुआत की थी और अब आप कहां हैं, आपको प्रेरणा मिलेगी। जब आप गिरें तो खुद को उठाने का साहस रखें। धैर्य और आत्मकरुणा का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह आपको गिरने के बाद फिर से उठने का साहस देता है। जब भी आप असफल महसूस करें या ऐसा लगे कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं तो खुद से कहें, मैं इस दर्द को महसूस कर रहा हूं, लेकिन यह अस्थायी है। मैंने पहले भी कठिन समय को पार किया है और मैं इसे भी पार कर लूंगा। धैर्य और आत्मकरुणा के बिना हीलिंग की यात्रा अधूरी है। यह आपको कठिन समय में सहारा देते हैं और आपको अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने का मौका देते हैं। याद रखें, हीलिंग एक रेस नहीं है, यह एक यात्रा है। इस यात्रा में जितना प्यार और करुणा आप खुद को देंगे, उतना ही आप दूसरों को भी दे पाएंगे। ट्रॉमा से उबरने की यह प्रक्रिया एक व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन धैर्य और आत्मकरुणा को अपनाने से यह सफर आसान और संतोषजनक हो सकता है। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आप इस सफर पर हैं, क्योंकि आप अपने लिए एक बेहतर और खुशहाल जीवन चाहते हैं। यह अपने आप में आपकी ताकत और साहस को दर्शाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे दिए गए कमेंट्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और हाँ, आगे किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे वह भी जरूर लिखें। धन्यवाद।